नमस्कार, वेलकम टू ज़ूलॉजी 143। यूपीएससी ज़ूलॉजी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है कि प्रोटिस्टा 5 ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। पहला है क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। इन पांचों को एक साथ हम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो यूपीएससी सिलेबस में एक टॉपिक आता है स्टेटस ऑफ प्रोटिस्टा, मतलब पूरे क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्ट का क्या स्टेटस है, वो कहाँ लाई करते हैं। तो लेट अस बिगिन। प्रोटिस्ट्स आर बेसिकली सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ये सिंगल सेल्ड होते हैं एंड दे आर यूकैरियोट्स। तो ऑब्वियसली ये बैक्टीरिया के साथ तो इनको हम क्लब नहीं करेंगे। सिंगल सेल्ड है तो प्लांट और एनिमल के साथ भी क्लब नहीं करेंगे। पर शुरू में ये बातें नहीं पता थी, तो शुरू के क्लासिफिकेशंस में हम देखेंगे, जैसे कि जब लीनियस ने अपना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया तो उन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम दिया था, लेकिन स्लाइम मोल्ड, फाइटोफ्लैजिलेट मतलब यूग्लिनॉइड, डायनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, इनके लिए कोई किंगडम ही नहीं बनाया। तो दीज वेर बेसिकली ऑर्फेन्स, मतलब प्रोटिस्ट के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई थी क्लासिफिकेशन में। सो लीनियस की क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्ट के लिए कोई जगह नहीं थी। मूविंग ऑन, अर्नस्ट हैकेल ने अपना 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा, लीनियस ने जगह नहीं बनाई है तो मैं बना देता हूँ। तो उन्होंने 3 किंगडम्स दिए, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्रोटिस्टा। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि किंगडम प्रोटिस्टा किसने कॉइन किया था, तो आंसर इज अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने एक अलग किंगडम ही बना दिया सभी नॉन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए। बट स्टिल प्रॉब्लम रह गई, बिकॉज बैक्टीरिया, फंजाई, माइकोप्लाज्मा, इनके लिए इन तीनों किंगडम्स में भी जगह नहीं थी। देन केम आर.एच. विटेकर का मोस्ट फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें उन्होंने बहुत ही साइंटिफिकली सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के लिए किंगडम बनाया, फिर यूकैरियोट्स की बात शुरू हुई सिंगल सेल यूकैरियोट्स से, देन मल्टी सेलुलर फंजाई का एक किंगडम, देन किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। तो इस तरह उन्होंने 5 किंगडम से बांटा, जिसमें किंगडम प्रोटिस्टा वॉज एन इंडिपेंडेंट किंगडम, जस्ट लाइक हैकेल ने किंगडम प्रोटिस्टा को एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया था। ओके, नाउ एक टर्म आता है जिसका नाम है प्रोटोफाइटा, प्रोटोजोआ। वी ऑल नो दैट प्रोटिस्ट्स के पास क्लोरोफिल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अभी हमने देखा एनसीईआरटी ने प्रोटिस्ट्स में यूग्लिनॉइड्स को भी रखा है जिनके पास क्लोरोफिल होता है, और प्रोटोजोन्स को भी रखा है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इसका मतलब प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक दोनों ऑर्गेनिजम्स को हम प्रोटिस्ट्स में डालते हैं। तो कुछ तो डिफरेंस करना होगा। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोफिल होता है, दे आर प्लांट लाइक, जैसे यूग्लिना, उनको हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं, दैट इज़ प्रोटोफाइटा। प्रोटो मतलब फर्स्ट, फाइटा मतलब प्लांट। तो वी कंसिडर यूग्लिना एंड यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स एज द फर्स्ट प्लांट्स, सो इनको हम प्रोटोफाइटा कहते हैं। वहीं पे एनिमल प्रोटिस्ट्स को हम क्या नाम देंगे? प्रोटोजोआ। जोआ मतलब एनिमल, प्रोटो मतलब फर्स्ट। इनके पास यूग्लिना जैसा क्लोरोफिल नहीं होता है, एंड देयरफॉर दे कैन नॉट फोटोसिंथेसाइज, बट दे आर एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स, सो इनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। और माना जाता है इन्हीं से डेवलप हुए हैं हमारे आज के प्लांट्स और आज के एनिमल्स। तो अगर हम इनके पूर्वज को प्रोटो कह रहे हैं तो इनको क्या कहेंगे? मेटा। सो प्लांट्स को मेटाफाइटा भी कहते हैं और एनिमल्स को मेटाजोआ भी कहते हैं। ओके,
मेटाजोआ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द क्लासिफिकेशन. सो अब आगे बढ़ते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख लेते हैं. अब कहने को तो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं, बट क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, 5 तरह के ऑर्गेनिजम्स आते हैं. क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स. तो बहुत ही वेरीड कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे हमें. सबसे पहली बात तो ये मोस्ट न्यूट्रिशनली डाइवर्स हैं. कैसे? क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनॉइड्स ये सब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. स्लाइम मोल्ड एक सैप्रोफाइट है. प्रोटोजोन्स तो होलोजोइक होंगे. प्लस कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे भी हैं जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. जैसे कि आपने सुना होगा दीमक, है ना, टर्माइट होता है. टर्माइट ईट्स वुड. तो वो वुड को डाइजेस्ट कैसे कर पाता है? वो इसलिए डाइजेस्ट कर पाता है क्योंकि उसके गट में सिम्बायोसिस कर रहे प्रोटोजोन्स होते हैं. वो प्रोटोजोन्स होते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं. ओके. नेक्स्ट, कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं. यहाँ पे हम पैरासाइट्स भी ऐड कर सकते हैं. ऑब्वियसली हम सबको पता है कि प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है हमारे आरबीसी प्लस लिवर का. तो दे आर मोस्ट न्यूट्रिशनली डाइवर्स. ये बात क्लियर हो गई. नेक्स्ट, बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स, सो इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एटीपी बना सकते हैं. प्लस दे कैन ऑल्सो लिव एनएरोबिकली, या फिर उनके पास म्यूचुअलिस्टिक बैक्टीरिया हो सकते हैं. लोकोमोशन कैसे होता है? फ्लैजिला से हो सकता है, डाइनोफ्लैजिलेट्स यूग्लिना के केस में, या सीलिया से हो सकता है इन केस ऑफ पैरामीशियम. प्लस इनका रिप्रोडक्शन सेक्शुअल एसेक्शुअल बोथ. एंड ऑल्सो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर एनक्लोज होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म. दिस इज द जस्ट एन एक्स्ट्रा पॉइंट. बेसिकली दे आर यूकैरियोट्स, तो अगर पॉइंट्स कम पड़े तो आप ये ऐड कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो स्टेटस ऑफ प्रोटिस्ट. अगले वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटस ऑफ पैराजोआ के बारे में. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.